सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। परमेन तो गाइस ये है परमेन सेलिब्रेट न्यू ईयर पार्टी का पार्ट 1 और इसका लास्ट पार्टी है, उसका कोई न्यू पार्ट नहीं आएंगे। और तुम सबको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे प्यारे बर्डमैन को। बर्डमैन जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब जो न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो कि ना परमेन के साथ सेलिब्रेट करा जाए। तो बर्डमैन कॉल करते हैं हमारे परमेन नंबर 1 को और वो पूछते हैं कि तुम फ्री हो क्या। तो हमारा परमेन बोलता है कि बस बर्डमैन मैं ड्यूटी कर रहा था पाको के साथ और मैं बस अभी घर ही निकल रहा था। बोलिए आपको कुछ काम है क्या। तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम और पाको क्या क्लॉक टावर के वहाँ पे जा सकते हो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, हम वहाँ बात करते हैं। ये सुन के हमारी पाको कहती पर बर्डमैन हमको यहीं बोल दीजिए, हम वैसे भी सुन लेंगे ना, हम दोनों साथ में ही है। ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमको मिल के बोलनी पड़ेगी इस वजह से। ये सुन के जो हमारी पाको होती थी कि ठीक है बर्डमैन जैसी आप इच्छा। फिर वो दोनों जो है परमेन नंबर 1 और हमारी पाको चल जाते हैं उसी टावर पे। और तभी वहाँ पे हमारे बर्डमैन आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों तुम सबके लिए एक सरप्राइज़ है। सुन के परमेन कहता है पर बर्डमैन हम तो 2 ही जने हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं अरे हाँ, मैं उन दोनों को बुला लेता हूँ। तो बर्डमैन उन दोनों को भी अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ये देख के परमेन कहता है बर्डमैन जब आप टेलीपोर्ट कर सकते थे तो हमको भी कर ही लेते, हमको उड़ के नहीं आना पड़ता। तो बर्डमैन बोलता है अब इसमें क्या हो गया परमेन नंबर 1, इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? आ गए तो अच्छी बात है। ये सुन के परमेन बोलता है बहुत बेकार हो बर्डमैन आप। तो बर्डमैन बोलता है अच्छा ऐसी बात हुआ, ठीक है मैं तुमको अपने प्लान नहीं बताऊँगा। ये सुन के पाको बोलते हैं अरे बर्डमैन आप क्या बात कर रहे हो, ये तो बुद्धू है। और एक तरह से उसके सर पे मारती है। परमेन को कहती है कि तुम अपना मुँह बंद रखो, बर्डमैन कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये सुन के परवीन बोलता है अरे यार पर मुझे मारने की ज़रूरत थी पाको। तो पाको कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें और मारूंगी। तो हमारा परवीन बोलता है कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया ऐसे गर्लफ्रेंड बना के। और ये सोचता है। तभी हमारी पाको कहती है तुमने कुछ कहा। इसमें मिस्सो बोलता है अरे मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बर्डमैन बोलते कह रहे तुम दोनों का ये जो मैटर है ख़त्म करो, पहले मेरी बात सुनो तुम चारों। ये सुन के बर्डमैन बोलता है पायन और बूबी को भी कि तुम परमानेंट सेट में ही हो, मतलब तुम भी ड्यूटी कर रहे थे क्या। तो हमारा बूबी बोलता है कि नहीं वो पायन को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए मैं परमानेंट सेट पेन के उसके पास गया था। ये सुन के बर्डन बोलते हैं पैन तुम्हें क्या मदद चाहिए थी। तो पर बैन बताता है कि मेरे ओसाका के उधर एक ट्रक उल्टा हो गया था, मतलब क्रैश हो गया था, तो उसे हम मतलब उठाने गए थे। और वहाँ पे जितने भी रेस्क्यू करने चीज़ें मतलब जो आई थी फाइटर्स, तो उनकी भी जो ट्रक्स थी वो भी गिर गई थी, तो उनको भी मैंने सपोर्ट करा। ऐसे उनके बर्डन बोलते हैं कि अच्छा काम करा तुमने पैन। तो पैन बोलता है कि पर बर्डमैन आपने हमको बुलाया क्यों, ये तो बताइए। तो बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम सबको बताता हूँ, दरअसल मुझे जो है वर्ड प्लान से जो है आज मतलब मेरी सैलरी मिल चुकी है नए साल की। और पहले ही एडवांस में 1 दिन पहले। ये सुन के बारमैन बोलता है कि 1 दिन पहले आपको सैलरी मिल गई। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मुझे मिल गई है और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है एक न्यू ईयर पार्टी करें, क्या कहते हो। ये सुन के हमारा बर्डमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, पर हमें कहाँ करना चाहिए। तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ करूँगा। तो हमारी पाको बोलती है बर्डमैन क्यों ना हम मिस सुमेरे के सेट पे करें। ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं कि क्यों पाको। तो पाको बोलते हैं कि मिस सुमेरे का जो सेट है ना, वो अभी कुछ टाइम से फ्री है और वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो उसका सेट बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। और वहाँ पे एक बड़ी सी टीवी भी लगी, मतलब एलईडी टीवी लगी है, तो वहाँ पे आराम से हम जो है मूवीज़ वगैरह भी वॉच कर सकते हैं बड़ी सी स्क्रीन पे। ये सुन के परवीन बोलता है कि क्या मिस सुमेरी भी नहीं आ सकती क्या पाको। ये सुन के पाको बोलती कि उसके सर पे मार चुकी थी कि मिस सुमेरी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो सही यहाँ पे। तो हमारे परवीन बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी हमारे बर्डन बोलते हैं कि वैसे पाको आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ी खुली जगह बनाना चाहिए। ये सुन के पायन बोलता है कि पर बर्डमैन एक काम करता है, ओसा काम मेरे कुछ खेतें हैं, तो वहाँ खेत में हम बना सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बेटा खेत में हम नहीं बना सकते, तो हम कहाँ बैठोगे। ये सुन के पायन बोलता है कि हाँ बर्डमैन ये बात भी आपकी सही है। तो ये परमैन बोलता है क्यों ना बर्डमैन हम जो है किसी माउंटेन पे जाके बनाए। तो ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है। तो बर्डमैन अपनी स्क्रीन पे देखते हैं डिस्क की कि आखिर कौन सा माउंटेन सबसे सेफेस्ट है और जहाँ ठंड वन ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे आराम से जो है कैंप फायर भी कर सके और आराम से अपने कैंप वैम्प लगा के न्यू ईयर पार्टी बना सके। तो ये बर्डमैन को एक मतलब दिख जाता है, तो वो बर्डमैन वहाँ पे सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं एक साथ ही। तो हमारा बर्डमैन बोलता है बर्डमैन ये जगह एकदम बढ़िया है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, और तुम देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पे हवा भी मतलब नॉर्मल ही है, तो हम जो यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी आराम से बना पाएंगे। तभी हमारी पाव कहती है पर बर्डमैन हमें जो सामान लाना पड़ेगा न्यू ईयर पार्टी के लिए। तो बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है मैं जो परमेन नंबर 1 और तुम दोनों को ये परमेन नंबर 1 और पागो तुम्हें ये मतलब देता हूँ कि तुम जो मतलब लेके आओ खाने के सब सामान, और पैन और वो भी तुम ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करो। और वो उन दोनों मतलब चारों को पैसे देते हैं अलग अलग। और ये काम हमारे परमेन को दिया गया होता है कि वो खाने की चीज़ लाए, और पागो को और पैन और बूट को दिया जाता है पैसे ताकि वो ड्रिंक्स ला सके, ऑरेंज जूस और मैंगो जूस ऐसे कुछ, ठीक है। तभी हमारे बर्डमैन पैंस तो बोलते हैं कि थोड़ी अगर हो सके तो मतलब ड्रिंक भी ले आना। तो हमारा बहन बोलता है पर बर्डमैन मैं तो परमेन नंबर 1 हूँ ना, आपको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसी चीज़ लूँगा तो। बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ वैसे तो कह दो, सुन रहे सही कर रहे हो, लेकिन क्या करूँ यार,
मैं न्यू ईयर है इस वजह से, कोई बात नहीं बर्थडे पे जाके ड्रिंक कर लूँगा। इसमें उनके पैन बोलता है कि अच्छा ठीक है बर्डमैन। तभी हमारा पैन मतलब मिस्सो वहाँ से बोलता है कि पर बर्डमैन हमें टेंट्स भी चाहिए होंगे। तो बर्डमैन जो है कुछ छोटे टेंट्स को निकालते हैं, वो कहते हैं कि ये रहे। तो हमारा फ्रेंड बोलता है पर बर्डमैन तो बहुत छोटे हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं तुम फिक्र करो, मेरे पास जो गन है ना साइज़ बड़ा छोटा करने की, तो मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ। और उनको दिखाने के लिए वो जो है 3 टेंट्स को बड़ा कर देते हैं। तो हमारा बर्डमैन बोलता है पर बर्डमैन यहाँ तो 3 टेंट है और हम 5 जन हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो बर्डमैन बोलता है वैसे तुम और पाको तो एक में हो जाओगे, क्योंकि तुम वैसे भी मतलब आगे जाके मैरिज ही कर रहे हो वैसे भी, और एक तरीके से तो वो तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं। और पैनो भी एक में हो जाएंगे और मेरा अकेले का। तो बर्डमैन बोलता है बर्डमैन ये गलत बात है। तो बर्डमैन बोलते हैं तुम्हें तो मैं इतना सुनहरा मौका दे रहा हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, तुम्हें तो मेरी तारीफ करना चाहिए कि बर्डमैन आप कितने महान है। तभी पाको पीछे से बर्डमैन का कान मोड़ते हुए कहती है तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे साथ सोने में? तो बर्डमैन बोलता है नहीं नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है पाको। तो पाको बोलती है चलो ठीक है अब चलते हैं हम सामान लेने। फिर वो चले जाते हैं सामान लेने के लिए चारों परमैन्स। हमारे बर्डमैन जो होते हैं ना वहाँ पे आराम से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर रहे होते हैं, ताकि वो जो है वहाँ पे आग जला सके। और बर्डमैन बोलते हैं कि अभी जो है 7 बज रही है, तो अभी तक जो है मतलब 11 बजे हम सब जो है पार्टी क्या सब अरेंजमेंट कर लेंगे पूरे टाइम पे। तभी हमारा बर्डमैन जो होता है ना सब शॉप पे जाता है और वहाँ से अच्छी चीज़ें लाता है खाने की, पेस्ट्रीज़, चिप्स, कुरकुरे और ऐसी सब चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी एक बच्चा ही है, तो उसे भी सब पसंद ही होगा। तो वो भी, और वैसे मुझे खुद को ये चीज़ पसंद है। तो हमारा परमेन बहुत सारी स्वीट्स वगैरह भी लेता है वहाँ से। हमारी पाको भी उसके साथ मदद करती है और कुछ पैसे खुद पाको देती है परमेन को कि तुम भी कुछ ले लेना। तो हमारे परमेन वहाँ से बर्गर वगैरह भी लेता है, लेकिन हमारी पाको से वार्न करती है कि बर्गर वगैरह जो ठंडे हो जाएंगे तो इनका कोई मज़ा नहीं रहेगा, तुम इन चीज़ों को मत लो। तो हमारा परमेन बोलता है कि हाँ तुम सही करी हो। तो परमेन बोलता है पर केक का क्या करेंगे, ये मतलब पिघलेगा नहीं? तो पाको बोलते तुम क्यों फिक्र करते हो, बर्डमैन ने हमें कहा है कि लेके आ जाना। तो मतलब उनके पास ना कोई ऐसा डिवाइस ही होगा जिसकी वजह से वो जो है उसकी फ्रीज़िंग तो फ्रीज़ में रहेगा एक तरीके से। ये सुन के परमेन बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारा परमेन बोलता है कि चले पाको पाको बोलती है कि हाँ, चलो ठीक है, सब बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तभी परमेन और पाको एक-दूसरे का हाथ पकड़ के बाकी सामान लेके चले जाते हैं क्लॉक टावर पे। और तभी पानो भी बहुत सारे जूस वगैरह लेके आ जाते हैं क्लॉक टावर पे। तो हमारा परमेन बोलता है तुमने इतना ज़्यादा भीख कैसे भर लिया? तो हमारा पैन बताता है कि अरे वो क्या है ना न्यू ईयर चालू होने वाला है ना अगले मतलब 1-2 घंटे में, तो मेरे को डिस्काउंट मिल गया सब जूस बॉटल्स पे, तो मैंने सभी की सभी ले ली। ये सुन के परमेन बोलता है तुमने इतनी सारी ले ली? तो पैन बोलता है कि अरे यार वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था ना, तो 1 के पैसे में 3 आ गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारे परमेन बोलता है कि तुम्हें पक्का है कि नहीं कि मतलब पी लेंगे? ये सुन के पैन बोलता है अरे तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो परमेन, भगवान अगर नहीं पिएँगे तो बाकी मैं सेल कर दूँगा। तो परमेन बोलता है अरे यार इसकी आदत नहीं जाएगी, बिज़नेस माइंडेड वाली। तभी हमारी पाको बोलती है कि गाइस अगर तुम दोनों का बात करके होगा तो बर्डमैन को कॉल कर लें? तो हमारा परमेन बोलता है कि हाँ करते हैं ना। तभी परमेन जो होता है ना वो कॉल करता है हमारे बर्डमैन को। बर्डमैन उठाते बोलते हैं कि हाँ बोलो परमेन नंबर 1 क्या बात हो गई? तो परमेन बोलता है कि बर्डमैन हमने जो है सब सामान कलेक्ट कर लिया है, तो अब आप कृपया करके हमें बुला लेंगे? तो बर्डमैन बोलते हैं कि बच्चों बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तभी बर्डमैन जो है इन चारों को मतलब टेलीपोर्ट कर लेता है अपने पास। और हमारा परमेन जो होता है ना वो देखता है कि टेंट बहुत बड़े अच्छे से सजा रखे हैं, और जो दिवाली के टाइम पे हम जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना रंग-बिरंगी, तो वो एलईडी लाइट्स छोटी-छोटी सी, तो वो भी बर्डमैन ने लगा दी होती है। और उन सबको पावर कहाँ से मिल रही है? हमारे बर्डमैन की जो डिस्क है उससे मिल रही है। हमारा बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन ये आपने बढ़िया करा। तो बर्डमैन बोलता है कि हाँ और मेरे पास जो है कैमरा भी है, तो मैं जो हूँ हम सबकी फ़ोटो खिंचाएँगे एक साथ पाँचों। तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन ये ऑटोमेटिक वाला है ना? तो बर्डमैन बोलता है कि हाँ ऑटोमेटिक वाला है। तुम्हें क्या लगा कि मैं बारी-बारी से खिंचवाऊँगा? तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा लगा। तो बर्डमैन बोलता है कि चलो ये सब ठीक है, अब जो है खाने को क्या-क्या लाए हो? तो वो सब जो है टेबल पे रखो। तो हमारे परवीन बोलता है कि आपने टेबल भी बना ली? तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं जो चीज़ें नहीं बना सकता, मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ कुछ भी? मेरे पास उसकी भी एक अलग से मतलब गन है। तो मेरा परवीन बोलता है आपके पास जानवर बनाने वाली गन है, आपके पास छोटी चीज़ को बड़ा करने वाली गन है, और आपके पास जो है वो क्राफ्टिंग वाली गन भी है। तो बर्डमैन बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो पता है कि मैं बर्ड प्लेनेट से हूँ। तुम्हारी पाक बोलती है अरे परमैन तुमने कहाँ बात निकाल दिया? बर्डमैन जो है वही बात पूरे मतलब एक बार वही बात बोला करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम जो है सब खाना जो है तुम डेस्क मतलब टेबल पे रख दो, डाइनिंग टेबल पे। तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि हाँ, तुम सही कर रही हो। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि पाको ये गलत बात है। तो पाको बोलते हैं कि बर्डमैन आपको तो पता है ना कि हम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर आप जो है ऐसे लेक्चर देने लग गए। तो बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। वो क्या है मैं थोड़ा बहुत तो बह जाता हूँ भावनाओं में। क्या है ना कि बर्डमैन नंबर उनको डाँटने में मज़ा आता है। तो बर्डमैन बोलता है कि पर बर्डमैन बोलते हैं कि अरे तुम जल्दी खाना लगाओ। तो हमारा बर्डमैन फिर से जितने भी चिप्स वगैरह लाया तो वो सब भी लगता है। और रखने के बाद हमारे वो भी जो होता है ना, वो सबके लिए फ्रूट्स लेके आता है उसकी तरफ से। मतलब
बनाना, एप्पल और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स लेके आता है, क्योंकि वैसे पैन ने उसे बोला भी था कि तुम इतने सब क्यों ले जा रहे हो। तो बूबिन बोलता कि मेरे ऑनर ने मेरे को जितने भी खाने होते थे तो मैं उन सबको सेव करता था और वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैं उन्हें रोज़ धोता था, इस वजह से ये सब एकदम फ्रेश है। तो हमारे बर्डन बोलते कि अच्छा करा बेटा तुम लिया है। और फिर वो आराम से उनके न्यू ईयर के टाइम देखते हैं वॉच में एक दूसरे के, तो जैसे 12 बजती ना तो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। उसके बाद हमारे बर्डमैन वहाँ फायर क्रैकर्स जलाते हैं और मस्त से मतलब आतिशबाजी होती है और हमारे सभी एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं ऑरेंज जूस की, ठीक है। और फिर पीने के बाद फिर आराम से चिप्स कुरकुरे ऐसे खाते खाते इनको जो है 1 बज जाती है। हमारे बर्डमैन को तो नींद आने लग जाती है क्योंकि उसकी जल्दी सोने की आदत ही थी। पाको थी ना बर्डमैन से कुछ बोलती है कान में, तो बर्डमैन उसे कह देते कि बेटा बस एक बार। तो पाको बोलती है अच्छा ठीक है बर्डमैन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी बस बर्डमैन के अलावा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर तभी हमारी पाको टेंट पे जाती है और वो टेंट जो होता है ना वो मेटल के बने थे, तो उसके अंदर भी डोर जो है वो वाले अपने दरवाजे टाइप लगे थे, तो उसमें नॉर्मल सी बात है। तो मैंने पाको अंदर जाके फिर बंद कर देती गेट। तो मेरे बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन नंबर 1 अब तुम शॉक हो गए, और मुझे सुबह तुम्हारा चेहरा देखने में मज़ा आएगा। तभी हमारी पाको जो होती है ना परमैन को बुलाती है अपने पास और वो कहती है मुझे तो किस चाहिए। तो मेरे परमैन बोलते हैं अभी। तो पाको बोलती है हाँ। तो मेरे परमैन बोलता है पर मुझे नींद आ रही है पाको। तो पाको बोलती है अभी। तो परमैन जो होता है ना उसे किस कर देता है और इसी टाइम पे हमारे परमैन को कहती है हमारे पाको कि तुम मेरा हेलमेट उतारो। जब हमारा परमैन पाको का हेलमेट उतारता है तो वो भी देख के हैरान हो जाता है कि और कोई नहीं, ये मिस सुबेरे है। तो हमारा परमैन तो वहीं के में ही बहुत ज़्यादा मतलब उसका सर घूम रहा था कि ये क्या हो सकता है, कैसा हो गया ये। तो फिर हमारे पाको से वापस मतलब हमारी सुधरे से किस कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और एवी परमैन की तरफ से। तो वेल बाय गाइस, मिलते हैं अपनी रेगुलर स्टोरीज़ में। अलविदा।